मेरा नाम सैम है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं एम्स में अपने रेजिडेंसी के दौरान नाइट ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान रात के करीब 2 बजे थे और मैं दूसरी मंजिल के वार्ड में था। वार्ड में रोशनी थोड़ी कम थी और वार्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसमें से एक क्यूबिकल आईसीयू था जिसमें 4 बेड थे और चारों बेड पर ही मरीज सो रहे थे। चारों ओर का माहौल बहुत ज़्यादा शांत था। मेरे साथ एक नर्स थी और वो उस समय दूसरे वार्ड में गई हुई थी। मैं नर्सिंग स्टेशन में बैठकर केस की फाइलों में मरीज के नोट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने आईसीयू से एक कर्कश आवाज़ सुनी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, डॉक्टर मुझे बचाओ, डॉक्टर मुझे बचाओ। मैं उठा और थोड़ा घबराया कि शायद किसी मरीज़ को मेरी ज़रूरत है और सीधा आईसीयू की तरफ भागा। वहाँ अभी भी रोशनी बहुत कम थी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो चारों ही मरीज़ वेंटिलेटर पर थे और सो रहे थे। वहाँ किसी भी तरह का शोर नहीं था। चारों ओर शांति थी। मैं ये सब देखकर थोड़ा उलझन में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैंने वो आवाज़ साफ साफ सुनी थी कि जैसे कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। पर मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो और मैं वहाँ से वापस अपने काम को पूरा करने के लिए नर्सिंग स्टेशन पर जाने लगता हूँ। मैं अभी कुछ ही कदम चला हुआ होऊंगा कि मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, डॉक्टर मुझे बचाओ। मैं मुड़ता हूँ और सीधा आईसीयू की तरफ भागता हूँ और देखता हूँ कि अब 4 मरीज़ वेंटिलेटर पर थे और उनमें से एक मरीज़ होश में था। वो लगभग 30 साल का एक युवक था जिसे ब्लड कैंसर था, जो वापस उठ गया था। उसके ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं थी। मैं आईसीयू में गया और उसे देखा। वो पसीना पसीना हो गया था। वो बहुत ज़्यादा घबराया लग रहा था। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। उसने मुझे देखा और मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और मुझसे कहा कि डॉक्टर यहाँ से कहीं मत जाओ, मेरे साथ यहीं रहो, बिल्कुल शांत रहो, कोई शोर मत करो। मैंने जल्दी से उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा थी। बाकी सब कुछ सामान्य था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने उससे कहा, सब ठीक है, तुम आराम करो। तब उसने मुझसे कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर, वे आ रहे हैं। तब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। मैंने उससे पूछा, कौन आ रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। तब उसने कमरे में बनी खिड़की की ओर इशारा किया, जो आधी खुली हुई थी। उसने कहा, वे 4 लोग हैं। वे बहुत भयानक दिख रहे हैं और मुझसे अपने साथ चलने को कह रहे हैं। वे सब मरे हुए हैं। वे मुझे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर। वे बहुत बुरे लोग हैं। डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचाइए। मुझे लगा ये उसका मतिभ्रम है। कैंसर की लास्ट स्टेज पर होने की वजह से वो बहुत दुखी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं इतना सोच ही रहा था कि उसने फिर से अचानक मेरी बाहों को पकड़ लिया और बोला, डॉक्टर आप बिल्कुल भी मत हिलना, वो सब आपके बगल में खड़े हैं। अब मैं भी थोड़ा डर गया था,
पर मैंने हिम्मत करके अपने चारों ओर देखा और उससे कहा कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। इसी बीच वार्ड में नर्स आ गई और मुझे घबराया हुआ देखकर मुझसे पूछा कि डॉक्टर क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया और उसे मरीज को बेहोश करने के लिए कहा। वो जल्दी से मरीज को बेहोश करने की तैयारी करने लगी। तब मैंने मरीज से कहा कि देखो, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, तुम डरो नहीं, मैं खिड़की को बंद करने जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जाकर खिड़की को कसकर बंद कर दिया और नर्स से कहा कि इसे बंद ही रखना। मैंने नर्स को वहीं छोड़ा और वापस आ गया। अचानक कुछ 3 घंटे बाद लगभग 5 बजे नर्स ने मुझे फ़ोन किया कि उस मरीज की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसके मुंह से काफ़ी खून बह चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। मैंने उसे CPR देना शुरू किया, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उसे पुनर्जीवित नहीं कर सका। मैंने CPR बंद किया और उसे मृत घोषित कर दिया, पर अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जो अभी भी खुली हुई थी। तब मेरी समझ में आया कि विज्ञान और हमारी समझ इस सब चीज़ों से परे है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ है जिन्हें हम शायद कभी न जान पाएं। मैं समझ गया था कि उस मरीज को अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था और वो जिन लोगों का जिक्र मुझसे कर रहा था वो आखिर में उसे अपने साथ ले गए थे।